क्वेश्चन नंबर 8, एक सिक्का जब तक छाप मिले तब तक या 5 कांटा मिले तब तक उछाला जाता है। यदि यादृच्छिक चल x यह सिक्के को कितनी बार उछालने की आवश्यकता होगी यह प्रदर्शित करे तो यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण प्राप्त करके उसके माध्य व विचरण की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर समझना है, एक जो सिक्का है, सिक्का जब तक छाप मिले तब तक या 5 कांटा मिले तब तक उछाला जाता है। यादृच्छिक चल x लेना है। तो यहाँ पर x बराबर 1 2 3 4 5 लेना है, क्योंकि 5 कांटा मिले तब तक उछालना है। मान लो कि हमने पहली बार उछाला तो h आया है तो प्रयत्न बंद कर दिया, फिर दोबारा उछालते हैं तो एक बार कांटा आया, फिर h आया, फिर से बंद कर दिया। तो अब h आया है तो हम जैसे t आए वो तो वापस उछालना है, t आए तो फिर और उछालना है, तो h आ गया तो इसको क्लोज हो गया। अब यहाँ पर t आता है दूसरी बार, तीसरी बार भी t आता है, फिर h आ जाता है तो इसको बंद कर देते हैं। फिर से ही t आए फिर h आए तो कैंसिल, फिर t आए 5 बार t आ जाए तो इस तरह से हमको उछालने की कोशिश करना है, प्रयत्न करते रहना है। अब यहाँ पर लिखते हैं x का संभावना वितरण, x का संभावना वितरण, यहाँ पर x px, ओके, इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ 1, यहाँ 2 3 4 5 और कुल, ओके, इस तरह से हमको लिखना है। और यहाँ पर हमारे पास देखेंगे क्या दिया है, तो इसका जो आता है 1/2 आती है, बराबर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर सिक्का 1 2 3 बार उछालते हैं तो इसका जो परिणाम है 2 4 8 आता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 2 और 3 सिक्के को उछालते हैं, एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम 2 आता है, 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम 4 आता है, और 3 बार उछालते हैं तो उसका कुल परिणाम 8 आता है, और 4 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम 16। ऐसे 5 बार तो 5 इसमें आएगा 1/16, तो 1/2 1/4 1/8 1/16 1/, इतना, इस तरह से यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर कुल में 1 लिखेंगे। अब हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। माध्य यानी सिग्मा x p ऑफ x ज्ञात करना है, बराबर। सिग्मा x p ऑफ x बराबर 1 गुणा 1/2, यहाँ से 1 गुणा 1/2, 2 गुणा 1/4 प्लस 3 गुणा 1/8 प्लस 4 गुणा 1/16 प्लस 5 गुणा 1/16 बराबर 1 एकन 1/2, 2 एकन 2/4, 3 एकन 3 3/8, 4 एकन 4 4/16 और 5 एकन 5 5/16, ओके। हर समान करना पड़ेगा। तो लसा 16 होता है यहाँ पर, इसमें कितने का गुणा करें, 16 आ जाएगा 8 का, तो 8 का गुणा, इसमें 4 से तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 8 एकन 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 का 4 और 5, बराबर। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब हम इनको जोड़ते हैं तो 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 4
22 और 4 26, 26 और 5 31 होता है, 31/16 यहाँ पर आता है आंसर। अब हमको विचरण ज्ञात करना पड़ेगा। तो विचरण ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा विचरण Vx बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर। ओके, ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान में रखना है सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स बराबर। इसलिए हम यहाँ पर क्या ज्ञात कर रहे हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 का वर्ग, आगे इस कोष्टक पे से आपने देखा होगा 1 का वर्ग गुणा 1/2, 2 का वर्ग बट्टे में 1/4, 3 का वर्ग गुणा 1/8, इस तरह से करना है। तो 1 का वर्ग, ओके, 1 का वर्ग गुणा 1/2 प्लस 2 का वर्ग गुणा 1/4 प्लस 3 का वर्ग गुणा 1/8 प्लस 4 का वर्ग गुणा 1/16 प्लस 5 का वर्ग गुणा 1/16। यहाँ पर 1 का वर्ग होता है 1 बराबर गुणा 1/2 प्लस 2 का वर्ग होता है 4 गुणा 1/4 प्लस 3 का वर्ग होता है 9 गुणा 1/8, 4 का वर्ग होता है 16 गुणा 1/16 प्लस 5 का वर्ग होता है 25 गुणा 1/16। ओके, ये होता है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम लोग गुणा कर देते हैं या काट डालते हैं। तो काट देते हैं, कितना होता है, ये 4 से 4 कट गया, 16 से 16 कट गया। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1 एकन 1/2, यहाँ आया है 1, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1। ओके, प्लस 9 एकन 9/8 प्लस 1, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 प्लस, ओके, 25 एकन 25/16। लसा लेते हैं तो 16 हमारा लसा आता है। कितने से गुणा करना चाहिए 16 हो तो 8 से, इधर 16 से, इधर 2 से, इधर 16 से, तो इधर 16 से, इधर 1 से। 8 एकन 8, 16 एकन 16 और 9 दूनी 18, 16 एकन 16 और 25 एकन 25। ओके, तो इनको हमको जोड़ना पड़ेगा। तो मैं जोड़ लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो इन सब का जोड़ किया है तो हमारे पास आया है 83/16। अब हमको ज्ञात करना है विचरण Vx। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बराबर, तो इसका आया है 83/16 और इसका आंसर आया था 31/16 का वर्ग। अब यहाँ पर देखेंगे 83/16 माइनस इसका 31 का वर्ग होता है 961 होता है। कितना होता है 961। ओके, 31 का वर्ग जो होता है ना, 16 का वर्ग 256 होता है। इसमें 16 से गुणा करेंगे तो हर समान हो जाता है, और मैं गुणा कर लेता हूँ। तो हमने इसका गुणा किया है 1328 आया है, और 961 यहाँ लिखेंगे बट्टे में 256 बराबर, घटा देते हैं तो 367 आता है बट्टे में 256। इस तरह से 367 बट्टे में 256 आता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार के पास एक संदूक में 6 टिकटें हैं। उनमें से 2 टिकटें ₹10 की इनामी हैं और शेष टिकटें ₹5 की इनामी टिकटें हैं। यदि संदूक में एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए तो इनाम का अपेक्षित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर कुल टिकट की संख्या बराबर 6 है। कुल कितने टिकट हैं 6 हैं। 2 टिकट बराबर किसकी हैं ₹10 इनाम वाली हैं के इनाम वाली। ओके, और 4 टिकटें जो हैं टिकट किसकी हैं ₹5 के
इनाम वाली है, इनाम वाली। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है। अब 6 टिकट में से एक टिकट को पसंद करना है। कितने टिकट पसंद करना है? सिर्फ एक ही टिकट पसंद करना है। तो यहाँ पर पहला सिचुएशन है हमारे पास यहाँ पर कि x बराबर 0 मतलब 10 रुपये की इनाम वाली हो, इनाम वाली टिकट। ओके, यानी 10 रुपये वाली कितनी टिकट होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। 10 रुपये वाली कितनी होनी चाहिए? 0। उसका करते हैं तो 10 वाली एक टिकट नहीं होनी चाहिए, एक भी टिकट होनी चाहिए, एक ही टिकट होनी चाहिए। मतलब यहाँ क्या बोलना चाहता है कि 10 रुपये वाली जो टिकट है वो उसका चुनाव करना है, वो एक होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं PX बराबर, तो 10 वाली टिकट कितनी है? तो 2 टिकटें हैं, तो इसलिए 2 में से एक का चयन कर रहे हैं। और फिर मतलब एक का ही चयन कर सकते हैं, यही है। तो यानी जो टिकटें हैं कौन सी 5 वाली, उनमें से कितनी टिकट का चयन करना पड़ेगा? 0 का। ओके, तो इस तरह से लिखेंगे। अब कुल टिकटें कितनी है? 6 में से एक का चयन कर रहे हैं, 2 गुणा 1, और यहाँ पर इसका आता है, इसकी कीमत 2 आती है, इसकी कीमत 1 आती है, और इसकी कीमत 6 आती है। तो हमको यहाँ पर 2 एकन 2 बट्टे में 3 बराबर, सॉरी यहाँ पर 6 आ जाता है, यहाँ पर 6, 2 एकन 2 और 6 का 6, 2 एकन 2 काट देते हैं, 2 तिया 6 हो जाता है, 1/3 आई। अब यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर x बराबर 1 मतलब क्या है? 5 रुपये की इनाम वाली हो, 5 रुपये इनाम वाली टिकट हो, बराबर। 10 रुपये वाली इनाम का चयन नहीं करना है, अब 5 रुपये इनाम वाली का चयन करना है। तो PX कहने का मतलब है कि जो एक टिकट का चुनाव करना है वो 5 रुपये वाली होनी चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर 2C1 लिखते हैं। क्यों? सॉरी 0 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि है ना, अब है ना 10 रुपये टिकट वाली कितनी है? 2 में से एक का भी चुनाव करना नहीं है हमको, तो 5 रुपये इनाम वाली टिकटों का चयन करना है। तो कितनी है? 4 में से एक का चयन करना है, 4C1। ओके, और कुल परिणाम 6C1 है। तो यहाँ पर इसकी कीमत आती है 1 और इसका कीमत आता है 4, इसका 6C1 का आता है 6, 4 एकन 4 और 6 का 6 काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आ जाता है। ओके, अब इस तरह से 2/3 आया। x का संभावना वितरण, x का संभावना वितरण हम यहाँ लिखते हैं x। ओके, ये x और यहाँ पर PX। ओके, अब यहाँ पर हम लोग करते हैं आगे। तो यहाँ 10 रुपये वाली इनाम वाली और यहाँ 5 रुपये वाली, यहाँ पर देखो 0 लिखा है ना, ये 0 का मतलब 10 रुपये इनाम वाली, इसलिए हम यहाँ पर या तो 0 लिखो या 10 लिखो। ये 5 इनाम वाली, बराबर। इसकी संभावना आई है 1/3 और इसकी संभावना आई है 2/3 और इनका कुल होता है 1। ओके, यहाँ पर लिखते हैं आगे, इनाम का अपेक्षित मूल्य, इनाम का अपेक्षित मूल्य मतलब सिग्मा x ऑफ P ऑफ x ज्ञात करना है। तो सिग्मा x P ऑफ x बराबर ऐसे 10 गुणा 1/3 प्लस 5 गुणा 2/3। ओके, 10 एकन 10 बट्टे में 3, 5 दूनी 10 बट्टे में 3 जोड़ देते हैं, हर समान है इसलिए 3, 10 प्लस 10 बराबर 10 और 10 20 हो जाता है, 20/3 आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं इनाम का अपेक्षित मूल्य
बराबर 20/3 होगा। इनाम का अपेक्षित मूल्य 20/3 होगा। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।